देखिए भाई, जहाँ तक बहन कुमारी शैलजा जी का मामला आता है, बहन कुमारी शैलजा जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं। वो सिरसा लोकसभा से लगभग 3 लाख वोट से जीत करके अब वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची हैं। हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही हैं। वो महामंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, और न जाने कितने ही पदों पर उन्होंने काम किया है। जब से वो कांग्रेस में आई हैं तब से, उस वक्त तो हम तो बहुत छोटे हुआ करते, तब से उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए लगातार इस बात का उनका प्रयास रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस देश में प्रदेश में सत्ता में लौटे। उसी एजेंडे को लेकर के हमेशा काम करते रही हैं और आगे भी वो करते रहेंगी। जहाँ तक आपने कहा कि जो नाराज़गी का मामला, देखिए नाराज़गी बहन जी कभी किसी से नाराज़ नहीं हुआ करती। वो वक्त है कि जब हम जैसे लोग, मैं 2019 के वाक़ये का जिक्र करता हूँ, जब मुझे टिकट नहीं मिल पाया था तब थोड़ा सा हमारी नाराज़गी हुई थी पार्टी से। तो बहन जी ने तो हमें तब भी ये कहा था कि भाई कांग्रेस के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, क्योंकि कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान से है। कांग्रेस मजबूत होगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो उसी कड़ी में वो काम करती आई है। लेकिन जहाँ तक हम जैसे साथियों का मामला, मैं बहन जी की बात नहीं कहूँगा कि वो नाराज़ हैं, वो तो नाराज़ हो ही नहीं सकती किसी से, और ख़ास तौर पर संगठन से वो नाराज़ नहीं हो सकती। लेकिन जो साथ लगने वाले साथी हैं जिन्होंने काम किया है कांग्रेस के लिए, लेकिन एक ये विडंबना है कि यहाँ पर एक नाम जोड़ दिया जाता है कि फलां आदमी के साथ है, फलां आदमी के साथ है। भाई कोई भी नेता हो, बहन जी ने जो काम लिया है, बहन जी ने हमसे जो बात कही है, जो जितना भी उन्होंने कहा है, वो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए बोला है। हमने उनके निर्देशानुसार काम किया तो कांग्रेस के लिए काम किया है। तो भाई वाजिब सी बात है, जो आदमी जहाँ जहाँ स्टैंड करता है तो उसको वहाँ वहाँ हिस्सा मिलना चाहिए, उसके हिस्से के हिस्सा बराबर का आना चाहिए। ये नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के हाथों में सब कुछ आप सौंप दें, उससे दिक्कत आती है। मामला यहीं पर आया है कि जिस तरीके से जो हिस्सा हमारा बनता था, जिन साथियों को टिकटें मिलनी चाहिए थी, जो मजबूत थे, जो लड़ सकते थे, और जिस तरीके से राहुल जी ने कहा था कि 2 बार के जो चुनाव हार चुके हैं उनको टिकटें किसी कीमत पर नहीं दी जाएंगी, बावजूद उसके एक व्यक्ति विशेष के कहने पर उन लोगों को टिकटें दी गई हैं, तो जाहिर तौर पर दुख तो आएगा, आत्मा दुखेगी, दर्द हम में भी है भाई। मेरी खुद की टिकट कटी है थानेसर विधानसभा से। मैं 1994 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैंने युवा कांग्रेस में काम किया, मैंने कांग्रेस सेवा दल में काम किया है। मैं इस वक्त में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ, इससे पहले प्रवक्ता था, पीसीसी का मेंबर रहा हूँ। और मेरी जान लोगे क्या? आदमी क्या करेगा? फील्ड में मैं रहता हूँ, हर जगह मैं काम करता हूँ। इस बार मेरी बिरादरी की 35,000 वोट थानेसर विधानसभा में है। पूरी की पूरी बिरादरी हमारे साथ अलाम बंद है, कांग्रेस को वोट देना चाहती है। सारा हर तरीके से हम एलिजिबल हैं, हम चुनाव जीतने के बिल्कुल कगार पर हैं। तो ऐसे में जब मेरे जैसे व्यक्ति की टिकट कटेगी, भाई दुख तो आएगा। बड़ी सीधी सी बात है। मैं ये कहूँ कि नहीं साहब जो है ठीक है, जो है वो कहने की बात है। हकीकत यही होती है, दुख सबको आता है, दर्द सबको होता है। हमें भी दर्द हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं है कि जिन लोगों ने काम किया है उनको टिकटें नहीं देगी। जो लोग 2-2 बार से हार चुके हैं, या कुछ और भी चीज़ें थी जिनको लेकर के बातें चली थी, उन लोगों को टिकटें दे दी गई। तो ये मामला आता है। जहाँ तक मैंने कहा ना कि जहाँ तक हमारी बात है, भाई हमने तो कहीं ना कहीं दर्द है, नाराज़गी इसको कहें या वो आपकी भाषा में क्या कहें, गलत मामला है, लेकिन मेरे सीने में दर्द है। मुझे दुख है कि आखिर मुझसे पार्टी चाहती क्या है, मतलब क्या कि, और मैं क्या करूं जिससे कि पार्टी विधानसभा का टिकट मुझे दे। भाई आप बाहर से आए लोगों को टिकट देते हो, दूसरे लोगों को टिकट देते हो, फिर आपने एक एजेंडा तय किया है कि भाई 2 बार जो हार चुका उसको टिकट नहीं देंगे, बावजूद उसके आप उसको टिकट देते हो, तो दुख तो आएगा। नाराज़गी देख, मैंने कहा ना कि बहन जी तो उस लेवल की नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़ी हैं, वो सब कुछ जानती हैं, हर चीज़ उनके अंदर समाया हुआ है, वो एक समंदर उनके अंदर है। तो वो कहीं नाराज़ नहीं, वो सिर्फ एक बात कहती है कि भाई अभी उन्होंने यही कहा है, भाई कांग्रेस के लिए काम करो। क्यों, किस लिए करें? हमने कहा भी किस लिए करें, तो बहन जी का एक ही जवाब है कि देश के लिए काम करो। जब देश के लिए सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दिया, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी देश की आज़ादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी थी, तब उन्हें थोड़ी पता था कि देश कब आज़ाद होगा कब नहीं होगा। तो भाव यही है कि कांग्रेस से देश चलता है। और आज अब जो बहन जी है वो इतनी स्वार्थी नहीं है, वो एक निस्वार्थ महिला है। उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, और वही दिशा निर्देश उनके हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर फर्क आता है भाई अपने ब्याह में नाचने में। हरियाणा का आदमी हूँ साहब, बड़ी एक देसी सी कहावत है कि जब शादी अपने घर में होती है तो आदमी 4-4 फंक्शन करता है, मेहंदी की रस्म करता है, मंडे की रस्म करता है, हल्दी की अलग होती है, तो वहाँ पे 4-4 फंक्शन करता है, रोज़ रात को नाच गाना होता है। लेकिन जब शादी पड़ोसी की हो तो भाई
खाने पे जाएगा, लंच पे जाएगा, डिनर पे जाएगा तो वो मामला चलता है। दर्द तो है, लेकिन इस दर्द को इसलिए समेटे हुए हैं कि भाई कांग्रेस अगर आएगी तो सवाल सिर्फ कांग्रेस का, कांग्रेस के लोगों तक नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस देश की बुनियादी मुसीबतों से छुटकारा ये जो नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में चाहे हरियाणा में है, उनसे अगर कोई छुटकारा दिलवा सकता है तो ये कांग्रेस पार्टी दिलवा सकती है। और हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपने स्वार्थ के लिए देश की जनता के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि देश के हित में और प्रदेश के हित में कांग्रेस की सरकार बनना तैयार बननी चाहिए। हाँ, बेशक कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, कुछ बातें बोली गई हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार आए ताकि आम जन का जो है वो जीना आसान हो, जो नौजवान है उसको रोज़गार मिल सके, महंगाई से छुटकारा मिल सके। और कांग्रेस ने, आपने देखा है कि कांग्रेस ने जनहित की बहुत सारी घोषणाएं की हैं जो आम आदमी के हित में है, चाहे वो गैस सिलेंडर का 500 का दाम करने का मामला है, चाहे पेंशन का मामला आता है, हर तरीके से कांग्रेस हरियाणा के लोगों के साथ है।